तो आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का जो स्तर होगा वो 76 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तोलक या लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे। उत्तोलक या लीवर के सिद्धांत के जो आविष्कारक थे वो न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा विद्युत पावर प्रोजेक्ट सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा विद्युत जो उत्पन्न करता है आंध्र प्रदेश का वो है नागार्जुन सागर पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट व जेट जो कार्य करते हैं वो न्यूटन के द्वितीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय जो स्थित है वो विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के लिए कानूनतम न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है। भारत में लड़के और लड़की के विवाह के लिए कानूनतम न्यूनतम आयु जो है वो तो आप सभी जानते होंगे, करीबन वो लड़के के लिए 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है। इस्पात जैसी मजबूत तो है लेकिन इसका जो घनत्व है इस्पात के घनत्व का भी आधा है, वो है टाइटेनियम है, ऐसी टाइटेनियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है अंजू बॉबी जॉर्ज है, अंजू बॉबी जॉर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन मशरूम को सामान्यतः खाया जाता है वे हैं एक प्रकार के, वो क्या हैं, एक प्रकार के कवक हैं। जिन मशरूमों को खाया जाता है वे एक प्रकार के कवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन आक्रमणकारी था जिसे उत्तर पश्चिम 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया। गजनी का महमूद है, वो गजनी का महमूद है जिसने 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था। मराठों के कार्यकाल में चौथ जो था एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था, वो रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था, रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण कौन सा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण जो है निम्न मृत्यु दर है, निम्न मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। भूमि जोत जो होती हैं उन पर सीलिंग का जो निर्धारण किया जाता है वो आदर्श जोत द्वारा किया जाता है, आदर्श जोत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, वो है भाखड़ा नागल बांध माना जाता है सबसे बड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपतटीय या ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है। इससे तात्पर्य है खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना है। अपतटीय ड्रिलिंग से जो तात्पर्य है खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो क्या कहलाता है। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, वो महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे। भारत में आने से पहले आर्य जो रहते थे कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली का सिद्धांत जो दर्शाता है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है। पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण जो निर्भर करता है वो मोटाई पर, ताप पर और आर्द्रता पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली है क्योंकि मंत्री परिषद जो है
संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकतम वर्षा होती है? भारत के कौन से पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकतम वर्षा होती है? वो खासी हिल पर होती है। खासी हिल पर अधिकतम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन जो शासक था उसके राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। ये यूपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ गौतम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है? सारनाथ का जो स्थान है वो गौतम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है? इसलिए संबंधित है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपना प्रथम प्रवचन दिया था। उन्होंने वहाँ पर अपना प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का व्यापक प्रसार किया, किस प्रकार किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का जो व्यापक प्रसार किया था वो सहायक संधि के द्वारा किया था। सहायक संधि के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी जो कहलाती है वो कैनियोन कहलाती है। कैनियोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है? कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें हम खाता नहीं खोल सकते हैं? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। बैंकों का भी बैंक है हमारे देश में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय दिया था कि संविधान की मूल संरचना में जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो ऐसा निर्णय जो दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने वो दिया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तेदार सब्जियों में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनमें भरपूर मात्रा में जो मिलता है वो आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, जिससे हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है और लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरते हुए हिमशैल के द्रव्यमान के 10 भागों में कितने पानी के तल से ऊपर रहेंगे? समुद्र में तैरते हुए हिमशैल के द्रव्यमान के 10 भागों में से कितने पानी के तल से ऊपर रहेंगे? एक रहेगा पानी के तल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वस्तु के निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके निर्यात से हमारा देश जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है? वो है नग एवं जेवर। नग और जेवर आभूषण जो हैं उनसे कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर की क्रिया क्या है? पेसमेकर की जो क्रिया है वो है हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना, पेसमेकर की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाती है? अजंता की चित्रकारी जो दर्शाती है वो जातक कथाओं को दर्शाती है। जातक कथाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का प्रसार क्या कहलाता है? धातु का प्रसार जो कहलाता है वो आघातवर्धनीयता कहलाता है। आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।